हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो मेरा नाम है असद। तो आज की हमारी जो रिएक्शन की वीडियो वो है जी, राम मंदिर के हवाले से और शबनम शेख जो यात्रा पर गई थी उसके हवाले से थोड़ी बहुत ही न्यूज़ है और बहुत कुछ इसमें देखने को और सीखने को और समझने को मिलने वाला है। जिसका कोई डाउट है उसमें ये फेल होने वाला है। तो लेट्स गो स्टार्ट, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो उससे भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना और कमेंट में हमने राय का लाजमी करना। तो लेट्स गो स्टार्ट। हेलो नमस्कार, जय श्री राम। हम यहाँ मौजूद है वरताल धाम अपने यूट्यूब लाइव पे। राम लाला के जन्मदिन के उत्सव पर हम लोग यहाँ पर शो हो रहा है। आप देख रहे हैं कि सब कितने जबरदस्त तरीके से फायर हो रहे हैं और यहाँ सारे लोग मौजूद हैं। और एक सॉफ्ट हिंदू नेशनलिज्म को वो लेके चल के चलना चाहते हैं, तो लेट इट बी। हमें इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं। हमें पाकिस्तानियों को इस चीज़ से समझ होनी चाहिए कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट सही कहाँ जनाब, पे सही। उसको हो रहा है, उस हिसाब से हमें चीज़ों को एडजस्ट करना चाहिए। राम जी की यात्रा के लिए निकली हुई हूँ। और आप सोचो कि उस टाइम पे तो कोई फैसिलिटी नहीं थी, कुछ नहीं था। राम जी इतने ठंड में, सही। बारिश में, गर्मी में, हर मौसम में वो वनवास को काटते रहे। उनसे या प्रेरणा मिली है, तो इसलिए 1400 किलोमीटर दूर में आई वाकई में हूँ। ना। उनकी मस्जिद को छोड़ दें, अब बाकी चीज़ों को आप देख लें। वो अभी इंडिया हमसे बहुत आगे चला गया। हम वहाँ पे सोच भी नहीं सकते अगले 10-15 साल जाने का। और टू माई थिंकिंग, आई थिंक वी आर लैगिंग इन एजुकेशन, वी आर लैगिंग इन सेल्फ अवेयरनेस। जब तक हमें इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं आएगी कि एजुकेशन हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ठंड का असर नहीं है, पैर में छाले पड़ गए, ठंड इतनी है। लेकिन ये जो वाह। झंडा दिख रहा है या आपको, या राम जी 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 का, दिख रहा है। ये हौसला बढ़ाता है मेरा। राम क्या? नाम करते हुए मैं निकलती हूँ। वाह। अब होगा क्या? अब जारी बात है, जो राम मंदिर की सारी जो मैसेजिंग अगर आप देखें, वो एक सोशल वेलफेयर और डेवलपमेंट की मैसेजिंग है, ठीक है जी। और उन्होंने क्योंकि अयोध्या के अंदर बहुत सारे अमेजिंग। प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस किए हैं, यूपी के अंदर उनका बड़ा कंट्रोल है। राम अच्छा। जी की धरती है। हम राम जी को भारत में नहीं पूजेंगे तो भाई इस्लामिक कंट्री में थोड़ी जाके पूजेंगे। मैं ये कह रहा सही हूँ कि सही। हमारा जो मेंटालिटी सिर्फ मस्जिद या मंदिर बनाने की हद तक नहीं है, बल्कि ये जो ब्रेन है हमारा, अगर उसके अंदर वो ब्यूटी नहीं आ सकी तो ये सारे मस्जिद और मंदिर जो उनका मकसद जो है वो बेकार हो जाता है। ना कि हमें क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म करते रहें। दुनिया के कितने लोगों ने ये क्रिटिसिज्म किया है? मैं नहीं समझता दुनिया के किसी लीडरशिप को मैंने तो कहीं बोलते हुए नहीं देखो। देखा। मैंने तो अमारातियों को देखा है इंडियंस को मंदिरों को जगह देते हुए। नहीं मैंने सही। तो सऊदीज को देखा है कि भाई ठीक है, आप अपने मंदिर बना लें आप। अच्छा। तो ये है सनातन धर्म की संस्कृति और या प्यार। यार। और किसी ने मुझे ये नहीं बोला भाई कि तू इतना हिंदू धर्म को ये कर रही है, अच्छा। इतना राम जी को मान रही है, तो तू कन्वर्ट हो जा या घर वापसी कर सही। ले। नहीं, वो मुझे बहुत अच्छा ऐसे बात ही बताया। एक्सेप्ट कर रहे हैं। सही जनाब, सही। अब होगा क्या? अब जारी बात है, जो राम मंदिर की सारी जो मैसेजिंग अगर आप देखें, वो एक सोशल वेलफेयर और डेवलपमेंट की मैसेजिंग है, ठीक है जी। और उन्होंने क्योंकि सही। अयोध्या के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस किए हैं, यूपी के अंदर उनका बड़ा कंट्रोल है। या प्रॉपर एक यार। वो जिसे कहते हैं ना, ही इज़ रिप्रेजेंटिंग वाकई में बेसिकली ना। एक सॉफ्ट हिंदू नेशनलिज्म को वो लेके चल के चलना चाहते हैं। तो लेट इट बी। हमें इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं। हमें पाकिस्तानियों को इस चीज़ से समझ होनी चाहिए कि हमारा सही। नेशनल इंटरेस्ट कहाँ पे उसको हो रहा है, उस हिसाब से हमें हाँ। चीज़ों को एडजस्ट करना चाहिए। ना कि हमें क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म करते रहें। दुनिया के कितने लोगों ने ये क्रिटिसिज्म किया है? मैं नहीं समझता दुनिया के हाँ। किसी लीडरशिप को या मैंने तो कहीं यार। बोलते हुए नहीं देखा। मैंने तो अमारातियों को देखा है इंडियंस वाकई को में। मंदिरों को जगह देते हुए। मैंने तो सऊदीज हाँ। को देखा है कि भाई ठीक है, आप अपने मंदिर बना लें आप। तो हमने तो इन चीज़ों को वहाँ पे देखा है, हमने कुछ ऐसा तो नहीं देखा जो वहाँ पे कोई नई चीज़ हो रही है, ठीक है जनाब। सो ये मैं समझता हूँ दैट इज़ समथिंग। ये अमेजिंग। एक चीज़ है, अगर वो इतना ज़्यादा इज़ इन्वेस्टिंग अच्छा। सो मच इनटू इट, सो लेट इट बी। अगर वो जिसे कहते हैं ना, हाँ आपको पता है कि सही वो ये सही। बातें ज़रूर हो रही हैं। आप देखें, अब देखें इंडिया के अंदर ये बातें हो रही हैं कि ये जो राम मंदिर है, ये एक इंडिया का नहीं। वेटिकन सिटी होगा।
द होलीस्ट साइट्स ऑफ द हिंदूज अक्रॉस द वर्ल्ड, वो इसको मरकज बनाना चाहते हैं बिकॉज उनका एक अच्छा भला पॉलिटिकल। भाई वीडियो पर रिएक्शन किया तो देखा कि भाई शबनम शेख से सवालात किए, न्यूज़ों के साथ साथ इंटरव्यू भी ले गए, ठीक है। पिछली वीडियोस पर भी मैंने इनकी वीडियोस पर रिएक्शन किए, न्यूज़ वाले भी किए भी न्यूज़ वाली पर भी किए, और इसके ओरिजिनल चैनल भी है उस पर भी मैंने रिएक्शन किया, देखे हैं वीडियो, ठीक है। तो इस पर भी आज मैंने रिएक्शन किया, देखा कि न्यूज़ के हवाला से बताई गई वीडियो, ठीक है। नैला और शैला पाकिस्तानी रिएक्शन है, उनसे भी इन्होंने लाइव बात की है और इन्होंने कहा है कि ये, और उन्होंने ये भी ख़ास तौर पर कहा है कि जब मैं निकली थी यात्रा पर और लोगों ने मुझे ये सवाल नहीं किया, हिंदुओं ने मुझे ख़ास तौर ये सवाल नहीं किया, अगर तुम इतना ही प्यार दे रही हो सनातन धर्म को, वहाँ यात्रा पर निकले हो तो तुम घर वापसी कर लो। तो उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा जैसा तुम चाहो, बस हाँ तुम्हारे दिल में रहना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, रिस्पेक्ट तुम्हारे दिल में एक इज़्ज़त और रिस्पेक्ट उसके लिए है, बस हमारे लिए वही बड़ा है। तो बात ये परमानेंट बहुत ही सही है, क्योंकि अगर आप किसी की इज़्ज़त करोगे, किसी की परफेक्ट इज़्ज़त करोगे तो तुम्हारी इज़्ज़त होगी। तो नेक्स्ट टाइम एक मैंने वीडियो पर रिएक्शन किया था, तो उसमें जी अफ़गानिस्तान का कोई क्रिकेट था जो जिसने राम जी का जो लगाया हुआ था ना सॉन्ग, तो उस पर मुसलमान बहुत ही भड़क पड़े थे, भाई तुमने उसका सॉन्ग क्यों लगाया। उसने फिर उसने ये नहीं कहा कि मुझे गलत है ये है वो, उसने कहा कि जिसको हम इज़्ज़त देंगे हमें इज़्ज़त मिलेगी। तो बहुत ही कमाल की यार वीडियो थी, न्यूज़ थी, ठीक है। मज़ा आया, ठीक है, देखने में, और बातें भी सुनी। तो वो लड़की ने सही कहा कि भाई, शबनम शेख ने सही कहा कि भाई मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि आप घर वापसी कर लो, नहीं। उसने कहा जैसा तुम चाहो, ये जो जिस लिबास में हो हमें यहीं तुम कबूल हो, क्योंकि तुमने हमारा जो कल्चर था, हमारा जो सनातन धर्म था, उसको तुमने पूरी तरह से प्रोटोकॉल के साथ अपनाया है। हमें हमारे लिए यही बड़ा है कि हाँ, कि इतना कुछ तो आपने हमारे लिए किया। तो उसने कहा कि मेरे पैर छिल गए, ठीक है। 40-100 किलोमीटर ये था कितना, 1700 किलोमीटर के, इतना कोई कह रहे थे ना, कमेंट में मैंने पढ़ा था। तो इतने कमेंट में ये आ रही थी यात्रा पर पैदल, और इसने कहा कि पैरों में छाले पड़ गए, सारा कुछ हुआ। बहरहाल मैंने हिम्मत नहीं हारी, ये झंडा मेरे हाथ में था, तो सभी ने जो है ना वो सारा कुछ प्रोटोकॉल के साथ यार दिखाया। वीडियो बहुत ही अमेजिंग किस्म थी, बहुत कुछ सीखने को मिला। बात यही है कि सबक, अगर आपको कि आप किसी के मज़हब को इज़्ज़त दोगे तो आपके मज़हब को वो इज़्ज़त लाजमी देगा। तो मुझे तो यही समझ आई, उम्मीद है कि आपको भी कुछ समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है, कोई बात मैंने गलत की है, तो भाई आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपने ये गलत बात की है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद है, अगर पसंद है तो वीडियो पर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब के लिए बाय बाय गाइस।